जय माता दी व्यूअर्स। तो सुबह के बज गए हैं पूरे 5 और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे और छोटे बेबी को बहुत जल्दी भूख लग गई है। पूरी रात मेरे सपने में आलू के पराठे मुझे दिख रहे थे, तो बस उसी को खाने की क्रेविंग के चक्कर में मैं सुबह सुबह अपनी नींद को छोड़ के किचन में आ गई हूँ और गैस पे फटाफट से कुछ आलू बॉईल होने के लिए रख दिए। साथ ही में केटल में पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो प्रेगनेंसी से पहले सुबह की भूख मेरी पानी पीकर ही काफ़ी हद तक मिट जाती थी, लेकिन अब पानी मेरी भूख को पूरा नहीं कर सकता। मुझे खाने के लिए कुछ भारी भरकम चीज़ें चाहिए होती है ताकि बेबी थोड़ी देर के लिए पेट में शांत बैठा रहे। तो यहाँ पर पानी हो चुका है गरम। अब फटाफट से सिप सिप करके आज के दिन की पहली ड्रिंक शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे स्टूल लगा दिया है बैठने के लिए, क्योंकि अभी घर के बाकी सारे लोग सोए हुए हैं। तो मुझे ऐसा है कि जैसे ही कुकर अपनी पहली सीटी मारेगा तो एकदम से सबकी नींद खुलेगी और सबके दिमाग में यही चलेगा कि इतनी सुबह किसको आफत आ गई है किचन में जाने की। तो उसी डर के मारे दिल में मेरे धक धक हो रही है। और थोड़ा सा कैमरा दीवार की तरफ करूं तो दीवार में से तो पसीना निकलना शुरू हो गया है, तो ये भी मेरी तरह डर रही है। तो कोशिश तो मैं पूरी यही कर रही हूँ, कभी गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ, कभी ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि आलू बस ऐसे ही बॉईल होते होते पक जाए और सीटी आए ही ना कुकर में। कोशिश तो मेरी पूरी ये है। तो देखते हैं क्या होता है। अब खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मुझे जल्दी जागता हुआ देख मेरे हस्बैंड भी किचन में आ गए और वो बोल रहे क्या हुआ। उन्हें तो बस यही डर रहता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो वो बार बार ना अब सीटी उठाने की कोशिश करे कि फटाफट से सीटी आ रहे। तो डर क्यों रहे, कोई डांटेगा थोड़े तुम्हें। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा है। अभी सुबह के बज गए हैं 10 और मैं और मन्नत भी आ चुके हैं पार्क में। तो अभी हम दोनों नहाए नहीं हैं, क्योंकि हमने सोचा एक बार अच्छे से खेल के आते हैं, धूल मिट्टी में गंदे होकर आते हैं, उसी के बाद नहाएंगे। तो अभी यहाँ पे धूप में बैठ के खेलने से पहले हम लोग एक फ्रूट ब्रेक ले रहे हैं। तो बस यहाँ पे मन्नत को कुछ हरे अंगूर, कुछ ऑरेंज, कुछ बनानास बैग में लेके आई हूँ। तो एक बार ज़रा इसकी भी टैंकी फुल कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से पूरा खेल सके यहाँ पे ग्राउंड में। और आज भी पार्क पूरा का पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। ज़्यादा बच्चे क्या, 2 ही बच्चे पूरे पार्क में हैं। और ऐसे खाली पार्क ना देखने में बहुत अजीब लगते हैं, क्योंकि पार्क की शोभा तो ये बच्चे ही बढ़ाते हैं। जब इनकी हंसी, इनका रोना, चीखना, चिल्लाना सुनाई देता है, तभी तो आसपास के लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर एक पार्क भी है। तो फिलहाल के लिए तो बच्चे यहाँ पर नहीं है, लेकिन धूप सेकने वाले कुछ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बेंच पे बैठे हुए। और बड़ी प्यारी सी धूप लगी हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं। और जब बच्चा इस तरह से खुले नीले आसमान के नीचे खेलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है, प्लस उसकी हेल्थ, उसकी इम्यूनिटी के लिए भी वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप इस तरह से बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे ना, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें धूप में रहने की भी आदत होती है, प्लस ठंडी हवा सहन करने की भी आदत होती है। तो इस चक्कर में मैं मन्नत को डेली, कई बार तो 2 बार भी, लेकिन 1 बार तो ज़रूर से पार्क में खेलने के लिए लेके आती हूँ, चाहे मुझे घर का सारा काम ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और जब मैं मन्नत को खेलते हुए, खिलखिलाते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इवन खेलने के बाद जब मैं उसकी थकान को भी देखती हूँ ना, तो वो थकान भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चों का थकना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो चैन से सो पाते हैं। अदरवाइज़ ना उन्हें भूख लगती है, ना नींद लगती है, और सारा दिन अपनी माँ का चैन उड़ा के रखते हैं ये बच्चे। तो कभी कभी इन्हें थकाना भी बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चों को बुक या चार्ट में क से कबूतर पढ़ाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, उतना ही क से कबूतर दिखाना भी ज़रूरी है, लाइफ बिल्कुल। इससे बच्चा ना एक तो बोलना सीखता है, दूसरा उसको कबूतर के साथ साथ ये भी याद रहेगा कि कबूतर किस कलर का होता है, कबूतर उड़ता है, कबूतर क्या खाता है, कबूतर कैसे दाना चुगता है। मतलब कबूतर के बारे में उसको मैक्सिमम चीज़ें पता लग जाती है, एज़ कम्पेयर कि चार्ट में वो एक कबूतर बैठा हुआ देखेगी तो सिर्फ
क से कबूतर ही आएगा। ऐसे देखेगी तो 3-4 चीज़ें और कबूतर के बारे में सीख लेगी। तो बच्चे कम है लेकिन पार्क में कबूतर बहुत ज़्यादा है, जो बारी बारी से छत पे से उड़ के दाना चुगने के लिए इस पार्क में आ रहे हैं। और कई बार तो मन्नत भाग कर इनको पकड़ने की भी जा रही है। अभी तो मैं ठीक हूँ, चल फिर पा रही हूँ, तो मन्नत को लेके आ जाती हूँ। लेकिन मुझे आजकल रोज़ यही चिंता सताती है कि जब एक बार मेरी डिलीवरी हो जाएगी, फिर मन्नत को कौन इस तरह से पार्क में खेलने के लिए लेके आएगा। क्योंकि मन्नत जितना ज़्यादा पसंद बाहर करती है ना, उतना ज़्यादा पसंद ये भी करती है कि जो इसके साथ आया हो वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट करे इसके साथ खेलने में। तो बस यही चिंता में मैं आजकल लगी रहती हूँ कि जब मैं एक रूम में बंद रहूँगी छोटे बेबी के साथ, तो इसके साथ कौन खेलेगा, इसे नई नई चीज़ें कौन सिखाएगा। तो कभी कभी ये सोच के ना मुझे मन्नत के लिए बड़ा अजीब और बड़ा दुखी सा महसूस होता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करने की, सो दैट ये वीडियोज़ जब ये बाद में देखे ना तो इसे ये नहीं लगना चाहिए कि मम्मा ने दूसरे बेबी के चक्कर में मुझे इग्नोर किया था। तो बहुत सारा खेलने के बाद, बहुत सारा चिल्लाने के बाद, मन्नत को कुछ कुछ चीज़ें सिखाने के बाद अब समय हो रहा है घर जाने का। और रास्ते में ही ना हमने पहले ही सब्जियां खरीद के रख ली थी, तो वो सब्जियों के बैग भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो आज एक पंथ दो काज हो गए हैं, खेलने का खेलना हो गया, धूप सेकना हो गया, और बहुत सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियां भी सुबह सुबह ही खरीद ली हमने। तो मन्नत अब पार्क से घर का रास्ता और घर से पार्क का रास्ता बहुत अच्छे से पहचान गई है। इसलिए बिना मम्मा का हैंड पकड़े भी ये इजीली अपने रास्ते को अच्छे से डिटेक्ट करते हुए चल रही है आगे आगे। गाइस अभी बज गए हैं दिन के 12:30 और मन्नत और मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हो गए। तो यहाँ पर मन्नत के पापा ने मन्नत के लिए बड़ा ही प्यारा सा कुछ डॉल हाउस मंगवाया है, जिसको असेंबल करने में वो लगे हुए हैं। तो मुझे बच्चे को बाहर खिला के खुशी मिलती है और इनको बच्चे के लिए टॉयज़ ला के खुशी मिलती है। तो सबका अपना अपना तरीका है प्यार करने का। तो चलिए जी, ये था आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय माता दी।